नमस्कार दोस्तों, इंडिया सुपर वेपन्स के तीसरे एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले दो वीडियोस में हमने बात की दो अलग अलग टाइप के वेपन्स की, जिसमें से एक था जो एनर्जी यूज करके खास करके ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है, जिसको ड्यू यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी कहा जाता है। और दूसरा जो था वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम था, जिसको नाम दिया गया था नाग। तो इन दो के बारे में हमने पिछले दो वीडियोस में बात की थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसको जाके जरूर देखें। उसका प्लेलिस्ट भी हम वीडियो के अंत में लगा देंगे। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप के राइफल की बात करने वाले हैं। अब अगर बात करें राइफल की, तो राइफल बेसिकली वो वेपन होता है जो हैंड हेल्ड होता है, जिसको लॉन्ग बैरल फायर आर्म भी कहा जाता है, जिसको हायर एक्यूरेसी और हायर स्टॉपिंग पावर के लिए यूज में लिया जाता है। अब ये स्टॉपिंग पावर क्या है? तो स्टॉपिंग पावर जो भी टारगेट है, चाहे वो एनिमल हो या एनिमी हो, उसको रोकने के लिए जो उसकी क्षमता होती है, उस वेपन की जो क्षमता होती है, उसको स्टॉपिंग पावर कहा जाता है। तो हायर स्टॉपिंग पावर और हायर एक्यूरेसी के लिए इस प्रकार के वेपन्स को बनाया जाता है, जिनको राइफल्स कहते हैं। अब जो राइफल्स हैं वो कई सारे प्रकारों की आती है, जिनमें AR-15 बहुत ही इनफेमस है, खास करके अमेरिका में, जिसको मास शूटिंग में बार बार उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा अगर जो COD प्लेयर्स हम लोगों को देख रहे हैं, जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी गेमिंग है, उसके जो प्लेयर्स हम लोगों को देख रहे हैं, उनको पता होगा M4 और AK-117 के बारे में। तो उनको भी असॉल्ट राइफल्स कहा जाता है। इसके अलावा स्नाइपर राइफल्स का भी यूज किया जाता है, जैसे कि इंडियन आर्मी में ड्रैगनोव का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से राइफल्स में कई सारे प्रकार आते हैं और अलग अलग टाइप के उनके एक्शंस आते हैं, जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक और बोल्ट एक्शन। अब सेमी ऑटोमेटिक यूजुअली उन प्रकार के वेपन्स में काम आता है जो कि सिंगल ट्रिगर एक्शन में मल्टीपल शॉट फायर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और उनमें जो मैगजीन की कैपेसिटी होती है वो भी कंपैरेटिवली हायर होती है। दूसरे आते हैं बोल्ट एक्शन, जहां पर लोअर एमओ यूज करके ज्यादा एक्यूरेसी और स्टॉपिंग पावर यूज में लिया जाना हो, उसके लिए बोल्ट एक्शन यूज में लिया जाता है। ये सामान्यतः स्नाइपर राइफल्स में देखा जाता है। तो इस प्रकार से दो अलग अलग टाइप के एक्शंस यूज में लिए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दैट वेपन। अब अगर बात करें उस पर्टिकुलर राइफल की जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी तक जो राइफल्स हमने आपको बताई वो यूजुअली एनिमल्स या एनिमी को इनकैपेसिटेट करने के लिए यूज में ली जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो किसी एनिमल या एनिमी को इनकैपेसिटेट करने के लिए नहीं, बल्कि किसी और चीज के लिए यूज में ली जाती है। इसको वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बनाया गया था। खास करके जो एनिमी टैंक्स हैं उनको भेद कर उसके अंदर जो भी एनिमीज बैठे हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए, या फिर उन टैंक्स को डिसेबल करने के लिए, उनके जो सिस्टम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके। तो इसी प्रकार से ये पर्टिकुलर वेपन का डेवलपमेंट वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुआ था, और उसके बाद टैंक्स को और भी प्रोटेक्टेड कर दिया गया, जिसके चलते ये जो वेपन्स हैं वो उन टैंक्स को भेदने के लिए काम में नहीं आ पाते। तो उसी के लिए भारत ने ATGM बनाया है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाया है, जो टैंक्स को भेद कर उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके बारे में हमने आपको आगे के वीडियो में भी इंफॉर्मेशन दी। तो अब ये जो पर्टिकुलर वेपन है उसको AMR कहते हैं, यानी कि एंटी मटेरियल राइफल्स। अगर ये टैंक को नहीं बेच सकता तो आपका सवाल हो सकता है कि फिर इसका प्रोडक्शन या इसको यूज में क्यों लिया जाता है। तो इसको अभी भी यूज में इसलिए लिया जाता है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ टैंक्स तक ही सीमित नहीं है। ये किसी भी एनिमी स्ट्रक्चर को भेद कर उसमें जो भी एनिमीज है उनको मार सकता है, और साथ ही में अगर लो आर्मर्ड व्हीकल है या फिर कोई सिटिंग एयरक्राफ्ट है उसको भी ये पेनिट्रेट कर सकता है। इसी के चलते इस वेपन को, AMR को, आज भी वर्ल्ड वाइड यूज में लिया जाता है। तो इसी प्रकार की एक राइफल भारतीय सेना में भी थी, जिसको डैनल NTW-20 कहते हैं, जो कि ओरिजिनली साउथ अफ्रीकन मेड थी, लेकिन उसके ऊपर से इंस्पिरेशन लेकर 2005 नवंबर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ तिरुचिरापल्ली या फिर त्रिची इन एसोसिएशन विद DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपना AMR वेपन डेवलप किया, जिसको विध्वंसक नाम दिया गया। अब ये विध्वंसक की क्या खासियत है? तो ये फिर से एक बार एक एंटी मटेरियल राइफल है, जो कि एनिमी बंकर्स को भेद सकती है, या फिर सिटिंग एयरक्राफ्ट को, या फिर लो आर्मर्ड व्हीकल्स को भेद कर उनके अंदर बैठे हुए जो भी एनिमीज हैं उनको
मार सकती है। तो जैसे कि हमने बताया, इसको नवंबर 2005 में डेवलप किया गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ तिरुचिरापल्ली या त्रिची और डीआरडीओ के द्वारा। और उसके बाद उसकी ऑल वेदर ट्रायल्स हुई, ऑल टेरेन ट्रायल्स हुई, और उसके बाद उनकी यूजर ट्रायल शुरू हुई मार्च 2006 में। अल्टीमेटली 2007 में उनको प्रोडक्शन में डाला गया और आज आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इस वेपन को विध्वंसक एएमआर को यूज में लिया जाता है। अब बात करें इसके वेरिएशंस की, तो इसमें 3 वेरिएशंस दिए गए थे। एक था 12.7 वेरिएशन, दूसरा था 14.5 और तीसरा था 20 mm। अब अगर ये 3 वेरिएशन के स्पेसिफिकेशन में जाएं तो 12.7 बाई 108 mm का जो वेरिएशन बनाया गया था, उसकी जो रेंज थी वो तकरीबन 1800 मीटर की थी, यानी कि 1.8 किलोमीटर तक वो एक्यूरेटली मार सकता था। इसके अलावा इसकी जो वेलोसिटी थी, मजल वेलोसिटी थी, वो तकरीबन 850 मीटर पर सेकंड की थी। और इसका जो वेट बताया जा रहा है वो तकरीबन 25 केजी तक का। अब इसके बाद जो वेरिएशन आया वो 14.5x 114 mm का आया, जिसकी रेंज 2300 मीटर तक बताई जा रही थी, यानी कि 2.3 किलोमीटर की। और साथ ही में इसकी जो मजल वेलोसिटी थी, जो स्पीड थी, वो 1080 मीटर पर सेकंड यानी कि 1.08 किलोमीटर पर सेकंड की बताई जाती है। इसका जो वेट है वो तकरीबन 29 किलो था, 29 केजीज था, यानी कि अराउंड 64 पाउंड्स। और ये जो 2 वेरिएशंस हैं, उनमें जो बुलेट्स यूज की जाती हैं उनको हैवी मशीन गन्स में भी यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल ये वेपन है, जिसको आज भी आईटीबीपी और बीएसएफ द्वारा यूज में लिया जाता है। और तीसरा और आखिरी जो वेरिएशन है वो 20 बाई 82 mm का है, जिसकी रेंज बताई जाती है 1300 मीटर्स, यानी कि अराउंड 1.3 किलोमीटर। इसका वेट 14.5 से कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, जो तकरीबन 26 किलोग्राम का बताया जा रहा है। और इसकी जो मजल स्पीड है वो तकरीबन 850 मीटर पर सेकंड की बताई जा रही है। अब ये जो वेरिएशन है 20 बाई 82 mm का, उसमें जो गोलियां यूज की जाती हैं वो एयरक्राफ्ट ऑटो कैनन के लिए भी यूज में ली जाती है। अब यूजुअली एयरक्राफ्ट ऑटो कैनन का यूज भी उसी लिए होता है ताकि वो किसी भी दुश्मन के स्ट्रक्चर्स और बंकर्स को भेज सके, उनको डिस्ट्रॉय कर सके, और साथ ही में जो लो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और जो सिटिंग एयरक्राफ्ट हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सके। तो उसी के चलते ये 20 बाई 82 mm का भी वेरिएशन उपलब्ध करवाया गया है इस वेपन का। अगर आप एक एग्जांपल देखना चाहें, कि साइज एस्टिमेट अगर देखना चाहें, तो आप ये इस इमेज में आप देख सकते हैं। ये वेपन 2 हिस्सों में बंट सकता है और 2 लोगों के द्वारा कैरी किया जा सकता है, जिसमें हर एक के पास तकरीबन 15 से 18 केजी तक का बैकपैक क्रिएट होगा। तो इसी प्रकार से इस वेपन को 2 भाग में विभाजित करके 2 अलग अलग लोगों द्वारा बैकपैक में कैरी किया जा सकता है और वो इजीली ट्रांसपोर्ट उस तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो टेलीस्कोपिक जूम है वो ओरिजिनली 8x की दी गई है और उसको 12x बैलिस्टिक स्कोप पर भी अपग्रेड किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो विध्वंसक एएमआर है उसको स्नाइपर राइफल का बड़ा भाई भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ दूर तक मार ही नहीं सकता, बल्कि दुश्मन के जो बंकर्स हैं, लो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और सिटिंग एयरक्राफ्ट हैं, उनको भेद कर उनके अंदर जो दुश्मन बैठे हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, उनको मार भी सकता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया, इसको आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा ऑलरेडी यूज में दिया जा रहा है। और जिस तरह की इसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है, उसके ऊपर से ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इसका और भी प्रोडक्शन हो सकता है और इंडियन आर्मी में भी संभवतः इसको यूज में लिया जा सकता है। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।